बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज बात करते हैं तिल की फार्मिंग के ऊपर। इसका बेहतरीन टाइम कब से स्टार्ट होता है, पिछेती काश्त कब तक हम लोग कर सकते हैं। इनके आज की जो वीडियो है होगी उसमें आपको मुकम्मल A to Z तफसील के साथ बताऊँगा कि हम लोग तिल की फार्मिंग किस तरह कर सकते हैं, उससे किस तरह हम लोग अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, किस तरह प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद मैं एक स्टेप वाइज वीडियोस बनाऊंगा जिसमें छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको कोई भी आपके जो जहन में कोई भी सवाल है वो बिल्कुल क्लियर हो सके, ताकि जो आप है हमारी जो तिल की एक मुनाफा बख्श फसल है उससे ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। तिल का जो बेहतरीन टाइम होता है, मीन कि जिसका सीज़न शुरू होता है वो 15 मार्च से लेकर 15 जुलाई तक होता है। उसके बाद हम लोग कितना बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग 2 किलो से लेकर 3 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़मीन को देखते हुए। अगर आप लोग बीज का कम इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपकी जर्मिनेशन अच्छी नहीं हुई, तो फिर उसका जो हल है फिर आपको दोबारा उसकी बुआई करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप लोग कुछ ज़्यादा बीज इस्तेमाल कर लेते हैं तो छदराई करना कदरे ईजी हो जाता है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छदराई कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। अब लोगों ने इसको काश्त किस तरह करना है, इसके 3 से 4 तरीक़ेकार होते हैं कि आप लोग इसको किस तरह आप लोग काश्त कर सकते हैं। आप लोग छट्टे के ज़रिए भी काश्त कर सकते हैं, ड्रिल की मदद से भी काश्त कर सकते हैं, चोपे की मदद से भी आप लोग इसको काश्त कर सकते हैं, प्लांटर की मदद से भी आप लोग इसको काश्त कर सकते हैं। तो काश्त किस तरह करना चाहिए, रकबा किस तरह हमें बनाना चाहिए। देखें, तिल का जो बीज होता है बहुत ही बारीक बीज होता है, इसलिए इसके ऊपर जो मिट्टी की तह आनी चाहिए बिल्कुल थोड़ी तह आनी चाहिए। बाज़ जो हमारे ज़िम्मेदार दोस्त होते हैं रकबे की तैयारी इस तरह करते हैं कि बहुत ज़्यादा गहरा हल चला देते हैं। आप लोग गहरा हल भी चलाएं, सब कुछ करें, ज़मीन की जो तैयारी है आपने पहले मुकम्मल करनी है, लेकिन जिस टाइम आपने छट्टा दे देना है उसके बाद आप लोग हल्का रूटावेटर या फिर हल्का आपने हल चलाना है, ताकि बीज के ऊपर जो मिट्टी की तह है वो कम से कम हो और जो हमारी जर्मिनेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है। उसके बाद एक और मसला आता है कि अभी तक कोई ऐसी हमारे पास जड़ी बूटी मार जहर नहीं होती कि हमने जो तिली जिस टाइम हमारी जर्मिनेट करती है उसके साथ जड़ी बूटियाँ भी उगाती हैं, तो उसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है। अगर आपके रकबे में बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं तो फिर आप कोशिश करेंगे 2 रौनियाँ कर लें। ठीक है। पहली रौनी कर लेंगे, उससे 10 से 15 दिन बाद काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ उग जाएंगी। उसके ऊपर आप लोग इस टाइम दोबारा रौनी कर लेंगे हल सुहागा चलाकर, तो मैक्सिमम जितनी भी ये जड़ी बूटियाँ होंगी उग जाएंगी। उसके बाद हम जिस टाइम अपनी ये काश्त करेंगे तो जो स्टार्ट में होगा हमारी जर्मिनेशन भी अच्छी होगी और जड़ी बूटी से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा एक और बात कि स्टार्ट में जिस टाइम हम लोग इसकी बुआई कर लेते हैं तो इसको पानी का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। ठीक है। अब देखें, 2 से 3 वैरायटीज़ हैं जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। TH6 ये सिंगल स्टिक है, TH5 ये शाखदार वैरायटी है, या फिर नयाब पर्ल है। अब जो शाखदार वैरायटी होती है इसको कुछ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मीन के जल्दी पानी की ज़रूरत है, क्योंकि 20 से 25 दिन बाद जिस टाइम आप लोग इसको पानी लगा रहे होते हैं उसी टाइम ये अपने फूल निकालना शुरू कर देती है, मीन कि उसी टाइम इसकी जो है फ्लावर्स आ रहे होते हैं। तो एक तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। दूसरा, इनके ऊपर स्टार्ट में जिस टाइम इसकी जर्मिनेशन पूरी हो जाए आप लोग इसको एमामेक्टिन का, लेफ्रॉन का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम सुंडी का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। ठीक है। इसके ऊपर तेले का भी अटैक होता है, मिली बाग का भी अटैक होता है, जिसकी वजह से हमारी ये बटूर हो रही होती हैं फसलें। हमारा जो तिल होता है, ये तिली होती है हमारी, ये बटूर हो रही होती है। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। कोशिश करें कि जिस टाइम आपने पहला पानी लगाना है अपनी फसल को वो ठंडे टाइम में लगाना है, या तो सुबह सुबह निकाल लें, लगा लें अपनी फसल को पानी, मीन के सूरज की तपिश होने से पहले। अगर दिन ठंडा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, या फिर आपने शाम टाइम पानी लगाना है। अगर आप लोग बिल्कुल दोपहर के टाइम पानी लगाएंगे तो फिर जो आपकी तिल की फसल है वो मुरझाना शुरू हो जाएगी और इससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मीन इस तरह आप लोग ये जो, हाँ आपको मैं बताना भूल गया कि हमारी जो फसल होती है ये तिल की फसल, ये 90 से लेकर 110-15 दिन तक होती है। इससे मुख्तलिफ वैरायटीज़ होती हैं, कुछ वैरायटी 120 दिन तक भी जाल जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम ही हमारे ये 90 दिन की फसल है। तो इसके ऊपर अगर आप लोग अच्छा खादों का मैनेजमेंट करते हैं, खादों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपने कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आप लोग इससे एक अच्छी खासी बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये तिल का इस्तेमाल ज़्यादातर बैरून मुल्क मालिक में होता है। तो जितना ज़्यादा ये हमारा तिल बहर जाएगा उतनी हमें ज़्यादा इससे प्रॉफिट आएगा। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।